बोलिए नवल किशोर जी। इनके उप मुख्यमंत्री सदन के अंदर में गाली देते हैं, इनके अपने विधायक बिहार विधानसभा के अंदर में गाली देते हैं नेता प्रतिपक्ष को। ये तमाम तरह के गालियों की ट्रेनिंग जिसकी होती है वो तो उसी के बदौलत शासन कर रहा है, उसके अलावा है कौन। गांधी को गाली नहीं दिया इन लोगों ने, कि किसी विरोधी को गाली नहीं दिया। आप बताइए भारतीय जनता पार्टी किन विरोधी नेताओं को गाली नहीं दिया है? ये तो काम ही है इनका। तो इसलिए सवाल यहाँ पे मूल सवाल ये है कि अधिकार जो वोटर अधिकार यात्रा बिहार में चल रहा है और जो उसकी दमखम दिख रही है उससे भारतीय जनता पार्टी और उसके शुभचिंतक लोग परेशान हैं। तो जैसे वहां पर चुनाव आयोग जो गोदी आयोग बन चुका है वो परेशान है, वैसे ही कुछ लोग परेशान हैं जो कि चाहते हैं कि मीडिया में ये खबर बनी रहे। लेकिन सच्चाई ये है कि मुद्दा बेरोजगारी है, मुद्दा पलायन है, मुद्दा शिक्षा है, मुद्दा स्वास्थ्य व्यवस्था है, मुद्दा मीडिया ही बना रहा है। और क्या बात समझाइए ना अपने सब नेताओं को कि नहीं दे गाली। यही मुद्दे सुनाई दे रहे हैं। नहीं, मैं देखिए हमारे नेता तो लगातार बोल रहे हैं कि मुद्दा वही है जो जन सरोकार के हैं। 2020 में भी हम उन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे थे और हम जीते अभी भी, और उन मुद्दों पे हमने काम करके डिलीवर किया बिहार में। जहां तक गाली का सवाल है, गाली को देने वाले तो भारतीय जनता पार्टी के पास एक बहुत बड़ा झुंड है जिसको आप चिन्हित भी नहीं कर सकते हैं, इतने गालीबाज लोग हैं वहां। अभिषेक झा जी। चित्रा जी, इतने सेंसिटिव मुद्दे पर इतने समय से हम लोग डिबेट कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि नैतिकता के आधार पर ही सही हमारे विपक्ष के जितने भी यहाँ साथी प्रवक्ता बैठे हैं सब लोग इस पर खेद व्यक्त करते, दुख व्यक्त करते, निंदा करते कड़े शब्दों में, और ऐसे कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की बात बड़ी मजबूती से करते। लेकिन अभिषेक जी, ये बात हम लोगों ने सबसे पहले की थी, सुरेंद्र राजपूत ने सबसे पहले कही और सबसे पहले कही थी। अभिषेक झा जी, आपने शायद सुना क्या कह रहे हैं नवल जी कि भाई भाजपा ने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया, एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं ना एक दूसरे। अरे भाई आप सुनने का धैर्य रखिए ना कम से कम। आपने तो कह लिया, मुझे कहने दीजिए। अभी आप लगातार देख रहे हैं कि ये ऑफेंसिव हो रहे हैं, इस चीज को लेकर ऑफेंसिव हो रहे हैं। एक स्वर से राजनीति में शुचिता को बरकरार रखने के लिए सब एक स्वर से अगर यही काम कर रहे होते तो शायद इस तरह के दृश्य सामने नहीं आते। और हमको इस बात का डर लगता है कि राजनीति में जब हम लोग होते हैं, और खासकर इस बिहार के अंदर जो माहौल है इसमें राजनीतिक प्रतिद्वंदता अपनी जगह पर होती है लेकिन कोई व्यक्तिगत वैमनस्यता नहीं होती है। अब सोचिए ना कि जिन कार्यकर्ताओं के मन के अंदर प्रधानमंत्री जी को लेकर ऐसा जहर है कि पब्लिकली गाली दे रहे हैं, इन तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन नेताओं को अगर मौका मिल जाए, कार्यकर्ताओं को मौका मिल जाए तो कितने हिंसक हो सकते हैं। तो ये बहुत दुखद बात है। हम तो क्या कहें, इस पर शब्द कम पड़ रहे हैं और पार्टियों की तरफ से जवाबदेही ली नहीं जा रही है ठीक से, और ये इन चीजों को एक्सप्लेन भी नहीं कर रहे हैं, ऑफेंसिव हो रहे हैं, जिससे लगता है कि जनता में एक गलत मैसेज